हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। जो भी मेरे चैनल पे नया आया है प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आज बेसिकली हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो आपकी वीकली रीडिंग है, जो कि होगी 5 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक के बीच में। एज़ यू नो कि वैलेंटाइन डे चल रहा है, सो मैंने काफ़ी कुछ रीडिंग्स डाली हैं, ठीक है ना, अपने यूट्यूब में भी, फेसबुक में भी, जिसमें आपका लाइक मंथली प्रिडिक्शन भी है रिलेटेड टू योर लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है उसकी रीडिंग भी है। इवन लाइक हमने ये भी बताया है कि आपका जो वैलेंटाइन डे है वो कैसा जाने वाला है। सो फटाफट से जाके उसको चेकआउट कर लीजिए जिसने भी चेकआउट नहीं किया है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, ठीक है। एक ही नंबर है, जस्ट बी अवेयर फॉर द फेक एंड फ्रॉड अकाउंट्स। डू नॉट पे एनी लाइक थिंग टू एनी वन, वट एवर इट इज़। क्या 10 रुपीज़ भी देने हो तो मत देना किसी को, ठीक है। सो हमारे नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, देन यू टेक दी रीडिंग चार्जेस। रीडिंग जो है वो आपकी पेड रहेगी, इट्स नॉट फ्री। एंड आप क्रिस्टल्स प्रोडक्ट के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एक ग्रुप दिया गया होगा, जिस ग्रुप में मतलब आप अपने आप को एनरोल करते हैं, आते हैं उस ग्रुप के अंदर, तो आपको वहाँ पे क्रिस्टल्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और किस दिन कोई इंपॉर्टेंट दिन होगा तो क्या रिचुअल्स आपको करना चाहिए, स्विच वर्ड्स क्या हैं, तो वो आपको दिए जाएंगे, राइट। तो जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो जो मैंने पहन रखे हैं मैं ये दिखा देती हूँ। दैट इज़ टाइगर आई ब्रेसलेट। दैट इज़ अ वेरी गुड ब्रेसलेट फॉर योर दैट नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। देन आपका जो ये है दैट इज़ 7 चक्रा ब्रेसलेट है प्लस लावा, जिसमें कि आपके रिलेशनशिप में कोई भी नेगेटिविटी आएगी वो हट जाएगी। ऐसे 7 चक्रा विद रोज क्वार्ट्स भी है, तो आपके जो ये बैलेंसिंग भी होती रहेगी बॉडी की पूरी, और साथ में आपके लव रिलेशनशिप भी अच्छे चलेंगे। अबंडेंस के लिए है, आप कुछ भी काम करते हो वहाँ सफलता मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। दैट इज़ अ पायरेट फॉर दैट अट्रैक्टिंग द मनी, ठीक है ना। ये हमारा फिरोज़ा है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर गुड फॉर योर रिलेशनशिप्स एंड ऑल। हीलिंग करता है, हस्बैंड वाइफ है नहीं बनती, बनने लग जाएगी, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होने लग जाएगा। लाइक हाउ सलमान खान इज़ ऑल्सो वियरिंग दी फिरोज़ा ना। सो कम्युनिकेशन अच्छा होता है, आप जिससे बात करेंगे वो आपकी बात समझेगा और आपकी बात का थोड़ा सा दम रहेगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बॉयफ्रेंड सुनते नहीं है, हस्बैंड सुनते नहीं है, वो लोग पहन सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये जो रीडिंग इस हफ्ते की रहने वाली है 5 से 11 की, उसमें बेसिकली हम आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और दैट फाइनेंसेस सब कुछ बताने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आपकी हेल्थ से। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनकी 5 से लेके 11 फरवरी के बीच में हेल्थ कैसी रहने वाली है। कुछ मेजर तो नहीं होने वाला, एवरीथिंग इज़ गुड। सो आज हम जो रीडिंग है ना इस तरह से करेंगे कि हम सेक्शन बाय सेक्शन लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए हम ऐसा करते थे कि एक साथ दैट सारे कार्ड्स निकाल के फिर एक साथ बताते थे। अब मैं सोच रही हूँ कि आज हम थोड़ा-सा ऐसा करते हैं कि हेल्थ कैसे रहने वाली है, हेल्थ कैसे रहने वाली है, हेल्थ कैसे रहने वाली है आपकी। ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की हेल्थ में अभी भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उससे रिलेटेड आपको सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो वो थोड़ा-सा करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं तो किसी गलत आदत का शिकार हो सकते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा दैट लाइक एडल्ट साइट्स देखना, या फिर किसी अल्कोहलिक चीज़ों में जाना, या किसी के पीछे बहुत ज़्यादा पागल या टेम्प्टेड हो जाना। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बचना है आपको, आगे जाके हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो सबसे अच्छा जो आइडिया यहाँ पे आपको दिया जा रहा है दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेट आपको करना है चीज़ों को, ठीक है, भगवान पे छोड़ के रखना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको नहीं होना है, एक साथ बहुत सारे काम नहीं लेने, क्योंकि दिल और दिमाग में स्ट्रेस आ सकता है। चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करो, कुछ भूलते हुए भी नज़र आ रहे हो। सो जस्ट बी अवेयर कि लाइक इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में चल रही है कुछ है, तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा-सा बच के रहने की ज़रूरत है। ये हमने कवर की है आपकी हेल्थ, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंगल्स के लिए वीक कैसा रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि सिंगल्स के लिए वीक कैसे रहने वाला है। और अगर आप साथ में ये भी बताइएगा कि इस तरह की रीडिंग अगर हम करेंगे तो यू आर फीलिंग गुड और नॉट, और कितनी रिजोनेट हुई है, ठीक है। और नीचे कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। सिंगल्स के लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है, सिंगल्स के लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है। ओके। सिंगल्स की मुझे ऐसा लग रहा है जो सिंगल्स हैं शायद पुराने रिलेशनशिप में कहीं न कहीं उन्हें धोखा मिला है, या फिर अभी उनका एक्स जो है वो उससे बात नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, या उनकी मतलब लड़का या लड़की की जो फैमिली है उन्होंने मना कर दिया, या आपके मदर फादर मना कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको थोड़ा-सा यहाँ पे पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है लव रिलेशनशिप में, ठीक है ना? लव रिलेशनशिप में आपको पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। ओवर द हेड कोई चीज़ मत लो, वरना स्ट्रेस आ जाएगा आप में। नेगेटिव इन्फ्लुएंस लोगों से थोड़ा-सा बचना पड़ेगा। हर किसी की
बात आपको नहीं सुनने की ज़रूरत है। कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा, जब तक आपके सामने प्रॉपर फैक्ट्स ना हो, किसी की बात आपको सुनने की ज़रूरत नहीं। जो आपका दिल करता है वो करो। मुझे ऐसा लगता है कि शांति से सही वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए। इस टाइम पे कोई मेजर डिसीज़न लेना चाहते हो, सिंगल्स आप, ठीक है ना? तो उसको आपको नहीं लेना चाहिए। इवन अगर आपको कोई अप्रोच भी कर रहा है, इस टाइम पे ना अप्रोच भी कर रहा है एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज़, तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के लिए उसे होल्ड पे डाल देनी चाहिए। चीज़ें होल्ड पे डाल देनी चाहिए। आपको नहीं बढ़ना चाहिए उस बंदे की तरफ, ठीक है ना? हो सकता है आपका एक्स लौट कर आ जाए, हो सकता है आपकी चीज़ें लाइफ़ में और बेटर कोई बंदा आ जाए, बट इस टाइम पे यू फील वेरी कन्फ्यूज़। सो बेटर टू स्टे अलोन एंड नीड टू थिंक फॉर अ बेटर प्रोस्पेक्ट, ठीक है? शादी के लिए भी अगर किसी के लिए कोई रिश्ता आता है तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है या तो छानबीन पूरी तरह से करो, ठीक है ना? या तो फर्स्ट टाइम किसी को डेट करने जा रहे हो तो चीज़ें थोड़ी-सी सोच समझ के करना। जल्दबाज़ी में कोई चीज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब हम देखने वाले हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। अब फाइनेंसेस में हम 2 चीज़ें लेंगे कि आपकी जॉब कैसे रहने वाली है और अगर किसी का बिज़नेस है तो कैसा रहने वाला है। ये थोड़ा-सा हम उसमें कार्ड ज़्यादा निकाल लेंगे। ये थोड़ी-सी फाइनेंसेस इटसेल्फ अ वेरी बिग। क्वीन ऑफ वांड्स तो मतलब तीनों में आ गया, तो उसका मतलब कहीं न कहीं चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को भूलते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है ना? या अगर किसी चीज़ों को नहीं भूल पा रहे हैं, तो लड़ाई वाली कोई चीज़ है तो उसको भूलना चाहिए और अगर बाकी चीज़ें नहीं भूल पा रहे हो लाइक याद कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा काम अपने कंधों पे नहीं लेना चाहिए। हम बात करने वाले हैं फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस में आपकी जॉब कैसे रहने वाली है, आपका बिज़नेस कैसे रहने वाला है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है? सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके। सो फाइनेंसेस में बेसिकली कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ नई चीज़ होने वाली है, कुछ नया प्रोजेक्ट अगर आपने हाथ में लिया तो उसको कंप्लीट करने वाले, कोई रिवार्ड मिलने वाला है, कोई रिकॉग्निशन मिलने वाला है, ठीक है? बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हो अपनी लव लाइफ को, अपनी लाइक पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, ठीक है ना? बट कहीं न कहीं आपके पास फिर 2 ऑप्शन आ सकते हैं। हो सकता है 2 ऑप्शन आपके पास क्या हो, 2 जॉब छोड़ने का ऑप्शन हो, ठीक है ना? कि भई ये जॉब में तो चलो मुझे स्टेबिलिटी मिल गई है, मुझे इससे ज़्यादा क्या ग्रोथ मिलेगी, तो मैं कहीं और जाके चेक आउट कर सकता हूँ। तो हो सकता है आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो या कुछ इस तरह से किसी ने बताया कि दिस इज़ द बेटर थिंग, या फिर तो बिज़नेस कर ले भाई, ठीक है ना? या बहन जो भी है, लड़का-लड़की, कि ना बिज़नेस कर सकता है। तो यू वांट कि मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा मैं ग्रो कर सकता हूँ। बट आपको ये भी जो राय दे रहा है ना, ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है ना? क्योंकि चीज़ें थोड़ी-सी डिल्यूजन में हैं। दिल-दिमाग जब साथ ना दे तो कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। कोई ऐसा हो सकता है जो दैट एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, वो आपको थोड़ा-सा ये गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि चलो वी कैन स्टार्ट समथिंग न्यू, और मतलब लाइक आप इन्वेस्ट करो और मैं भी आपके साथ रहूँगा, या मैं भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेता हूँ, इस तरह से चीज़ें। तो कोई अगर इस तरह की मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इवन ऑफ़िस के एनवायरनमेंट में भी कहूँ कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को लेके, आपसे इन्फॉर्मेशन लेके कहीं और लीक आउट कर रहा है, तो यू जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो आपकी इमेज है दैट इज़ वेरी गुड इन योर करियर, बट आगे जाके हो सकता है कि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो कहीं न कहीं नेगेटिव आपके लिए हो सकती है, ठीक है? और पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हो, बिज़नेस अगर ऑलरेडी आपका सेटअप है, नया स्टार्ट करने के लिए तो मैं मना कर रही हूँ, अगर ऑलरेडी सेटअप है, तो आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहने वाली है, दोनों मिलके बहुत अच्छा करने वाले हो। बस अगर ग्रो नहीं भी कर रहा तो आपको थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा सँभल के, थोड़ा-सा पेशेंटली आपको चीज़ों को हैंडल करना है। जितना आप पेशेंट रहोगे, जितना आप उसमें हार्ड वर्क डालोगे, कि बिज़नेस उसी तरह से ग्रो करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है उतना ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिल रही, बट डोंट वरी, थिंग्स विल बी इम्प्रूव। अगर कोई अपनी दैट जॉब में भी है और उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे कुछ वो नहीं मिल रहा, मतलब ग्रोथ नहीं मिल रही, तो आपको वहाँ पे भी स्टे करना चाहिए, ग्रोथ विल हैपन, ठीक है? कुछ लोगों को तो डेफ़िनेटली ग्रोथ मिल रही होगी, बट कुछ लोगों को नहीं मिल रही, तो उनको ग्रोथ मिलेगी। तो अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, तो थोड़ा-सा सोच-विचार करके आप जॉब चेंज कीजिए। हो सकता है कि आप काम कर रहे हो और वो काम आप किसी को बता रहे हो। सो क्या है, आपको ग्रोथ इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि सामने वाला बंदा उसका सारा का सारा क्रेडिट ले लेता है। तो वो थोड़ा-सा आपको बचना है उस तरह के लोगों से गॉसिप करना, उस तरह के लोगों से अपनी चीज़ों को डिस्कस करना, डोंट डू दैट, ठीक है ना? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गॉसिप्स या कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा, तो यहाँ पे जॉब खत्म होने के भी चांसेस हैं, आपके ऊपर कुछ एलिगेशन आ सकता है। सो आपको बहुत-बहुत कंसर्न रहना है अपनी जॉब रिलेटेड चीज़ों में, ठीक है ना? कहीं भी जा रहे हैं पूरी तैयारी के साथ जाएँ, सच बोलें, झूठ ना बोलें, ठीक है ना? क्योंकि झूठ पकड़ा जा सकता है, तो बेईमानी वगैरह नहीं करने की ज़रूरत है।
एंड मतलब आपकी गलती ना होते हुए भी आप पे एलिगेशन लगने के चांसेस हैं कि आपकी वजह से देर हुई, आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से वो हुआ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है ना? एंड थोड़ा-सा चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा फिज़ूल खर्ची आपको नहीं करने की ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ है। सो यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। लोग आपसे पैसा लेते हैं, वापस नहीं देते, तो थोड़ा-सा आपको उस चीज़ में देखना है कि कौन आपसे पैसा ले रहा है, कौन वापस दे सकता है, नहीं दे सकता। उन्हीं लोगों को आपको देना चाहिए और एंटरटेन करना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आते हुए दिख रहे हैं और मिलता है कुछ तो आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट देंगे। साथ में मैं ये कहूँगी कि जॉब में जो लोग हैं उनकी ट्रैवलिंग अगर मिलती है उनको, तो ट्रैवलिंग उनको करनी चाहिए, राइट? सो ये रहेगी आपकी करियर और बिज़नेस रिलेटेड। आइए, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ योर लव रिलेशनशिप का। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए थोड़ा-सा अलग कर लेते हैं, ठीक है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए देख लेते हैं ये वीक कैसा रहने वाला है। ओह माय गॉड! कार्ड्स आर फ्लोइंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, इस बीच में अगर किसी को हमसे क्रिस्टल्स चाहिए तो एनर्जाइज़ करके क्रिस्टल मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको। कैसे एनर्जाइज़ आगे करना है, लोग पहन तो लेते हैं बट उसको क्लीन नहीं करते, फिर कहते हैं काम नहीं करते हैं। देखो ये जिस हिसाब से जेमस्टोन से सस्ते होते हैं तो काम भी धीरे-धीरे करते हैं, बट ये नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको कभी नहीं देते, ठीक है? सो जिन भी लोगों को चाहिए वही सेम नंबर है हमारा, कॉल के लिए भी, मतलब पर्सनल रीडिंग के लिए भी और उसके लिए भी, क्रिस्टल्स के लिए भी। सो हम देखने वाले हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये टाइम। ओके, ओके। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा टाइम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कि अगर कुछ भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ चल रहा था तो कुछ ना कुछ नया सेगमेंट आपकी लाइफ में आएगा, देखने का तरीका नज़रिया बदलेगा आपके आपके पार्टनर का, चीज़ें बेहतर हो सकती है, अच्छी तरह चल सकती है, ठीक है? देखो, मगर अगर आप चाह रहे थे कि आपको कमिटमेंट मिल जाए या आपका बंदा आपसे शादी कर ले, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना? अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उन्होंने सोचा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा या हम आगे जाके मतलब कुछ ना कुछ मतलब मेरे साथ रह सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट प्यार भरपूर मिलेगा, चीज़ें स्टेबल रहेगी, उनकी तरफ से अच्छी सारी चीज़ें रहने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है पीछे बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हों, इस वजह से आपको उतना कॉन्टैक्ट वगैरह ना कर पाएँ। यहाँ पे एक चीज़ और है, कुछ लोग अपने से काफ़ी बड़ी उम्र के बंदे के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज़ द वन थिंग कि लाइक हो सकता है आपको समाज में किस तरह से लाइक अ, इस रिश्ते को देखा जाए, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके आपके पार्टनर के मन में, थोड़ी-सी वो वाली चीज़ें दिख रही हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, या इस वजह से क्या पता, हो सकता है आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया या आप अपने पार्टनर से दूर चले गए हों। ये भी एक चीज़ें हैं और आपने बहुत ज़्यादा काम ध्यान जो है अपना चीज़ों में लगाना शुरू कर दिया, लाइक अपनी लाइक फाइनेंशियल थिंग्स में, या जो आपका पार्टनर था काफ़ी लंबे टाइम से उसको डेट कर रहे हो और आप मैरिड हो और ही और शी इज़ नॉट मैरिड। सो वो भी अब क्या है कि धीरे-धीरे दुनिया के साथ बड़े होते चले गए, काफ़ी सारे लोग उनके साथ मिलते चले गए, काफ़ी सारी दोस्ती फ्रेंडशिप बन गई है और कहीं न कहीं उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो यू ऑल्सो फील समवेयर सैड कि भैया जब इसको ज़रूरत थी मेरी तो आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर हर और हिम, एंड नाउ ही इज़ डूइंग यू नो दैट, अपने फ्रेंड्स के साथ शी इज़ और ही इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है ना? सो हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है, बहुत ज़्यादा कुछ है, मतलब आपका पार्टनर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है एंड मे बी कोई थर्ड पार्टी भी आने के चांसेस हैं आपके उसके। सो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है पार्टनर, मतलब जिसका पार्टनर अनमैरिड नहीं है, ठीक है ना? उन लोगों के लिए थोड़ी-सी ग्लिच हो सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम, बट अगर आप ही मैरिड है और सामने वाला पार्टनर भी मैरिड है, तो चीज़ें अच्छी देखने को आपको मिलेगी इस हफ्ते के अंदर आपको, राइट? सो ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। अब हम चलते हैं हमारा सबसे अमेज़िंग टॉपिक, जो कि हमेशा ही अमेज़िंग रहता है। सो वो है हमारा लव रिलेशनशिप। आपका लव रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है इस हफ्ते के अंदर में? ठीक है ना? ये थोड़ी-सी बड़ी रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं थोड़ी-सी बड़ी हो। राइट, आई होप आपको कार्ड भी अच्छे से दिख रहे हैं, मेरे हाथ भी बीच में आ रहे हैं, मैं कैमरे पे ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ बोलने में मस्त। ओके, देखो यार, लवर का कार्ड आ गया, और क्या चाहिए आपको? लाइफ जिंगल वाला स्ट्रेंथ का कार्ड, मेजर चेंज देख रहे हैं, मेजर चेंज, वाओ, 6 ऑफ कप्स, नॉट बैड। नाइट ऑफ कप्स, वाह वाह, पार्टनर आपका बहुत सुंदर हो सकता है देखने में। ओके, गलतफहमियां चल रही है। ओके, एनीवेज,
10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली जो लव रिलेशनशिप में आप या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो, उन्हें ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में प्यार ही नहीं है, सब धोखा दे के चले जाते हैं, सब चीट करके चले जाते हैं। इवन आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है। अगर आपका पार्टनर दूर था बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी, तो अब वो सोच रहा है, देखो एक स्टेबल पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा रूड हो सकता है ये बंदा, थोड़ा सा ईगोस्टिक हो सकता है, बट चीज़ें बहुत बेहतर करना चाहता है। वो अपने आप को एज ए किंग मांगता है, आपको एज ए क्वीन मानता है, तो क्वीन की तरह ही सारी चीज़ें आपको देना भी चाहता है। तो अगर देना चाहता है तो उसके लिए कहीं न कहीं स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए, नेम चाहिए, फ़ेम चाहिए, अपनी एक से होनी चाहिए कि भैया मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, या मैं इतना स्टेबल बनूँ कि घरवाले मेरे खिलाफ या मेरे ऊपर ना जा सकें। मैन ऑफ वर्ड्स हो सकता है, अब जो बोलेगा उस पे रहेगा। हो सकता है पहले कुछ बोलता था, करता कुछ था, तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे इनके अंदर आती हुई दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली एक नई बिगिनिंग, एक नई स्टेबिलिटी आपके साथ लाना चाह रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक होना चाह रहे हैं, आपके साथ घूमना चाह रहे हैं, आपके साथ अपनी खुशियों को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। हो सकता है मतलब दुनिया के आगे तो ही इज़ लाइक अ वेरी सीरियस मैन और इस तरह से, बट आपके साथ ही जस्ट वांट टू मिंगल अप, ही जस्ट वांट टू सी दी डिफरेंट शेड ऑफ लाइफ एज़ वेल, ठीक है ना? कुछ अलग तरह की चीज़ें देखना जो कि दुनिया के सामने हम नहीं करते हैं, नहीं बताते। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं हमें दिखाता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय जो है आपका वो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अपने आप को इमोशनली अप एंड डाउन आप मत कीजिए, क्योंकि आने वाले जो 2 महीने हैं वो बहुत ही बेहतर जाएँगे, ठीक है? एंड मतलब जो भी होगा इट्स वेरी गुड फॉर यू, नथिंग नेगेटिव, ठीक है ना? भगवान ने अगर कुछ लिखा है आपके लिए, दैट इज़, अगर कुछ नेगेटिव भी हुआ है बीच में, तो दैट इज़ ऑल्सो अ कार्मिक फैक्टर। कार्मिकली मतलब आपको ये सब चीज़ें देखनी थी अकॉर्डिंग टू योर थिंग्स एंड ऑल। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि आपके पास जो है कार्ड आया है द लवर का, ठीक है ना? तो लवर का कार्ड यही इंडिकेट करता है, उनको लगता है कि यू आर द बेस्ट फिट फॉर हर और हिम, ठीक है? आप बेस्ट फिट हो, और साथ में उन्हें ये भी लग रहा है कि बहुत टाइम से हमेशा हो सकता है लड़ाई होती हो, आप अप्रोच करते हो, बट इस टाइम आपने नहीं करा। मतलब या तो एक पार्टनर अप्रोच करता है, किसी ने नहीं करा हो, जो भी अप्रोच ज़्यादा करता था उसने नहीं करा। तो ही इज़ ऑल्सो फीलिंग कि पता नहीं कहीं बंदा मेरे हाथ से ना चला गया हो, या उसका कोई मतलब कुल मिला के क्या है कि इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी सी हो रही है, थोड़ा-सा पॉज़ेसिवनेस हो रही है, किसी और बंदे के साथ मिंगल ना हो, तो इस वजह से आपकी फ़ोटो देखना, आपका स्टेटस चेक करना, आपको स्टॉक करना फ्रॉम डिफरेंट आईडीज़, हो सकता है फेक आईडी से भी चेक करते हों, या ट्रू कॉलर देखते हों कि भई कब यू आर ऑनलाइन और समथिंग लाइक दैट, या फिर व्हाट्सएप में कुछ इस तरह से, मतलब बेसिकली इनटू द चेकिंग मोड, चेक रखते हैं आप पे, कहने का मतलब ये है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, एक बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव या तो देता था, या तो आप देते थे, या तो वो देते थे, और दूसरा सिर्फ़ केयर मतलब लव रिसीव करता था, बट उसका रेसिप्रोकेट नहीं करता था। तो अभी मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका पार्टनर भी आपको उस चीज़ में लव देता हुआ नज़र आ रहा है। ही ऑल्सो वांट टू गिव लाइक लव, ठीक है ना? सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि हमारा ये कार्ड है, वो ये कहता है कि प्यार से सारी चीज़ें ठीक होंगी, जो भी इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच में, उनको आपको बैठ के सॉर्ट करना चाहिए। बहुत पोटेंशियल है, हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो फायरी एनर्जी का हो, एरीज़, लियो, सजिटेरियस भी होने के चांसेस हैं उनके, लिब्रा होने के चांसेस हैं उनके, ठीक है ना? वैसे तो ऑलमोस्ट हमारे पास सारे ही कार्ड हैं, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है वो, ठीक है? वर्गो, जेमिनी एंड ऑलमोस्ट सारे ही हैं। बट जो मेन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़्यादा मुझे लियो दिख रहा है, एरीज़, लियो, सजिटेरियस एंड आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है। तुला राशि दिख रही है, तुला मीन्स लिब्रा आपको जिसे हम कह सकते हैं। एंड रियूनियन के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, ठीक है ना? कोई पार्टनर आपके पास वापस आ सकता है, स्पेशली अगर मैं कहूँ सिंगल्स के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा मिलने का चांसेस हैं। अगर आप पुराने बंदे के साथ नहीं जाते, तो कोई ना कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है वैलेंटाइन डे या उसके आसपास कोई आपको अप्रोच कर सके, या आपका क्रश कोई है, तो वो भी चीज़ें कहीं न कहीं सामने आ सकती है। क्रश आपको अप्रोच कर सकता है, एंड आपको रोज़ मिल सकते हैं, आपको फ्लावर मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। सरप्राइज़ मिलने के भी चांसेस है कहीं न कहीं। पुराना कोई फ्रेंड हो सकता है जो काफ़ी टाइम से आपके टच में था, बट एकदम से कट हो गया आपको, एंड यू डू नॉट नो कि वो कहाँ चला गया, एंड यू डू हैव सम फीलिंग फॉर हिम और हर, सो वो भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है ना? एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस मेंटेन होगा इस बार आपकी लाइफ में, डेफिनेटली बैलेंस मेंटेन होगा, बट कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो चिढ़ते हैं आपसे कि आप लव रिलेशनशिप आपका ठीक ना हो। अगर हस्बैंड वाइफ में है, तो इन लॉस हो सकते हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, अगर
मैरिड नहीं हैं तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि अपनी लाइफ में शायद उतने सेटिस्फाई या अच्छा नहीं है या वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं जो कि आप कर पा रहे हैं। सो कहीं न कहीं आपको गिराने की, झूठ-सच बोलने की, मैनिपुलेट करने की या किसी इसी इन सब लोगों की वजह से ही शायद हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप पास्ट में खराब हुआ हो। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल आप किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। आप जितना प्राइवेट रखेंगे अपनी लाइफ को उतना बेहतर रहने वाला है। एंड ट्रस्ट मी आगे चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली है। ठीक है ना? अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखो आप, अपने आप को शांत रखो। चीज़ें आप ये समझो गो विद द फ्लो करो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ठीक है ना? सो भगवान ने कुछ अच्छा ही आपके लिए लिखा है। डेफ़िनेटली हमेशा यू नो दैट एक अच्छा फ़ेज़ आने से पहले एक डार्क फ़ेज़ भी हमारी लाइफ़ में आता है। तो यू हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड और मेबी हो सकता है वो एंड ऑफ़ द कंप्लीशन चल रहा है। तो इस रीडिंग को आपको ज़रूर क्लेम करना है एंड आप देखेंगे बहुत ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ़ में आते हुए दिखेंगे आपको, राइट? सो ये है आपकी रीडिंग कमिंग वीक की। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। मुझे नीचे कमेंट बिलो करके बताइए आप किस तरह की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली विल मेक दैट रीडिंग फॉर यू, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।